नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी आरोह भाग 2 पाठ्य पुस्तक के पहले पाठ का अध्याय अध्ययन करेंगे। पहला पाठ में हरिवंश राय बच्चन के दो गीत शामिल हैं। पहला गीत आत्म परिचय हमने पढ़ लिया है। दूसरा गीत है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है जो गीत है, इसमें कवि ने जो है वो समय की गतिशीलता का वर्णन किया है और राहगीर जो होता है, पथिक जो होता है, उसके घर लौटने का वर्णन भी है और दिन के ढलने का वर्णन भी जो है इसमें किया गया है। कवि लिखता है कि हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी भी, जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ये जो पंक्ति है, ये तो दिन जल्दी जल्दी ढलता है यानी समय की गतिशीलता का वर्णन है। और इसमें पथिक जो है उसकी व्याकुलता का वर्णन है। पथिक जो है ये चाहता है कि वो समय पर घर पहुँचे और अपने प्रियों से जो है, अपने प्रियजनों से उसकी मिलन जो है वो जल्दी हो जाए, यानी अपने परिवार के सदस्यों से के पास समय पर पहुंच जाए। ये व्याकुलता जो है उसके मन में है और वह सोचता है कि हो न जाए पथ में रात, कहीं कहीं इस रास्ते में ही रात न हो जाए। मंजिल भी तो है दूर नहीं, मंजिल दूर नहीं है, लेकिन रात कहीं जल्दी न हो जाए। यह सोच थका दिन का पंथी, ये सोचकर थका हुआ राहगीर जो है, पथिक जो है, वो जल्दी जल्दी चलने लगता है। तो इन पंक्तियों में समय की गतिशीलता का वर्णन है और पथिक के घर लौटने का वर्णन है। दिन के ढलने का वर्णन भी जो है इसमें किया गया है। आगे कवि लिखता है कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे, यानी इसमें पक्षियों के माध्यम से मनुष्य को संदेश देता है कि समय की गतिशीलता जो है उसके महत्व को हम समझें। समय रुकेगा नहीं, इसलिए हम अपने कार्यों को जो है वो समय पर निपटाते रहना चाहिए। कवि कहता है कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। नीड़ों का अर्थ होता है घोंसले से, यानी चिड़िया जो है, पक्षी जो है, वो कहता है कि मेरे जो बच्चे हैं वो मेरे इंतज़ार में होंगे, मेरे आने की आशा में होंगे और अपने घोंसलों से जो है वो मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, मेरी राह देख रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़िया के, परों यानी पंखों में, यह ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है। कहता है कि जब उसको ये ध्यान आता है कि मेरे बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे और नीड़ों से झांक झांक कर जो है वो मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, तो ये जब ध्यान उस चिड़िया के मन में आता है तो उस जो है चंचलता जो है उसके पंखों के अंदर भर जाती है और वो अपने पंखों को जल्दी चलाने लगता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, यानी समय जो है वो बहुत ही गतिशील रहता है, वह रुकता नहीं है। ये इस पक्षियों के माध्यम से मनुष्य को जो है वो इसमें संदेश दिया गया है कि अपना कार्य शीघ्र करके लक्ष्य को प्राप्त करें, क्योंकि दिन जो है वो जल्दी जल्दी ढलता रहता है। आगे कवि हरिवंश राय बच्चन लिखते हैं कि मुझे मिलने को कौन विकल, विकल का अर्थ होता है बेचैन, व्याकुल। कहता है कि मेरे से मिलने को कौन व्याकुल होगा, क्योंकि मेरा तो कोई भी जो है इस संसार के अंदर जो है वो नहीं है। यानी कवि जो है उसने सांसारिकता का भाव भरते हुए स्वयं को संसार में अकेला बताते हुए कहता है कि किसके लिए हृदय में व्याकुलता जो है मैं रखूं, मेरा कोई लक्ष्य नहीं है, यानी मेरा कोई चाहने वाला नहीं है, मेरा कोई इंतजार नहीं कर रहा है, इसलिए वो कहता है कि मैं विकल क्यों हूँ। कवि कहता है कि मुझसे मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल। हित यानी भला, यानी के लिए भी कह सकते हैं कि किसके लिए चंचल हूँ मैं, मेरे लिए कौन विकल है, कौन बेचैन है, कौन व्याकुल है, मेरा कोई इंतजार नहीं कर रहा है। कहता है यह प्रसन्न शिथिल करता पद को, शिथिल यानी ढीला कर देता है शरीर को, यानी आलसी कर देता है। पद यानी पैरों को, कदमों को रोक देता है। कहता है कि यह प्रसन्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विह्वलता है। उर यानी हृदय में, विह्वलता यानी बेचैनी, व्याकुलता। कहता है कि ये जो प्रश्न है कि मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं होऊं किसके हित चंचल, यानी मेरे से मिलने को कौन विकल है इस दुनिया के अंदर, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और मैं किसके लिए चंचल हूँ, मैं किसके लिए जल्दबाजी करूँ। कहता है कि ये प्रश्न मेरे कदमों को रोक देता है और मेरे हृदय के अंदर जो है वो बेचैनी को भर देता है, व्याकुलता जो है उसको भर देता है और इस तरह दिन जो है वो जल्दी जल्दी ढल जाता है। इस पद्यांश में जो है
वो कवि अपनी एकल व्यथित भावना को व्यक्त कर रहा है कि मैं तो एकल हूँ, और ये भी संदेश देना चाहता है कि किसी भी कार्य की पूर्णता के लिए किसी लक्ष्य पर निर्भर होना होता है। या फिर यूं भी कह सकते हैं कि किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए किसी न किसी लक्ष्य का होना बहुत ज़रूरी होता है, जिसके लिए सभी अपना कार्य शीघ्र करने की कोशिश करते हैं। यानी इसलिए अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाएं और समय की गतिशीलता को समझें, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने कार्य को उसी तरह से करें और अपने सपनों को साकार करें। फिर मिलेंगे अच्छे प्रश्न के साथ, तब तक के लिए